नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार अपने पदोन्नत नियम में उलझ गई है। ना अब निगलते बन रहा और ना उगलते बन रहा। इसका कारण है कि सरकार ने यह नहीं सोचा था कि इसके विरोध में लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि सरकार ने नियम काफ़ी मेहनत के बाद बनाया था, बहुत लंबा समय लग गया था। तो सरकार को उम्मीद थी कि अधिकारी कर्मचारी शायद चाहेंगे कि जल्दी उनको पदोन्नति मिल जाए, इस तरह शायद इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अपने हक की लड़ाई तो हर व्यक्ति लड़ता है। अब हक की लड़ाई जब शुरू हुई तो सरकार को खुद लगता है कि अब बैकफुट में आना पड़ सकता है, क्योंकि अब अधिकारी कर्मचारियों को जो समयमान वेतनमान या एक पद ऊपर का पदोन्नत देकर पदस्थापना की जा रही थी या उनको मौका दिया जा रहा था, वो भी बंद हो गया। इससे भी कई कर्मचारी, कम से कम सैकड़ों कर्मचारी पिछले 3 महीने में रिटायर हो गए, जिनको कोई लाभ नहीं मिला। अब इसमें लगातार पेंच पर पेंच फंसता जा रहा है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार खुद अब उन्होंने जो पदोन्नत नियम 2025 बनाए हैं उसको लेकर सीरियस नहीं है। अब देखिए, कल 25 सितंबर को सुनवाई थी, तो मध्य प्रदेश सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता HS रूपरा उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के वैद्यनाथन आज नहीं आ सकते हैं, तो तिथि बढ़ा दी जाए। अब 25 के बाद सीधे 16 अक्टूबर तिथि हो गई। अगर सरकार चाहती या सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता रूपरा साहब चाहते तो ये भी अनुरोध करते थे माननीय न्यायालय से कि सर थोड़ा कम समय दे दीजिए, जल्दी सुनवाई कर लीजिए। लेकिन नहीं, उनने एक भी शब्द विरोध नहीं किया। यह इस बात का संकेत है कि सरकार ने 2025 का जो नियम बनाया है, पदोन्नति नियम, उसमें खुद उलझ गई है और अब नहीं चाहती कि उसमें कोई निर्णय हो। क्योंकि अगर हाई कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को यथावत रखा तो फिर सरकार के सामने नया संकट खड़ा हो जाएगा। यदि सरकार नहीं मानती कि नहीं, हम पदोन्नति अब आपके सही नहीं है, क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। सरकार नहीं चाहती। अगर हाई कोर्ट फैसला कर देता तो फिर मान के चलिए कि सरकार फिर एक नए उलझन में फंस जाएगी। सरकार को पदोन्नति देना पड़ेगी और देना पड़ेगी तो फिर लोगों का विरोध भी झेलना पड़ेगा। इस कारण लगातार सरकार अब बैकफुट पर आ गई है और चाहती है कि मामला हाई कोर्ट में स्टे है, टलता रह जाए। अब इस मामले में याचिकाकर्ता भोपाल निवासी डॉक्टर स्वाति तिवारी और अन्य की ओर से मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2050 को जो चुनौती दी गई है, उसमें साफ कहा गया है कि 2002 के नियम हाई कोर्ट की RB राय के केस में समाप्त कर दिए गए थे, पर मध्य प्रदेश शासन ने नाम मात्र बदलाव कर यह नियम लाए हैं पदोन्नति का। निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए और इसीलिए सरकार को अब समझ में आ गया है कि हमने गलती कर दी और सरकार लगातार अब बैकफुट पर चलती जा रही है। अब ये मामला अभी चल ही रहा था, इस बीच एक और नया विवाद खड़ा हो गया। हालांकि विवाद नहीं है, लेकिन अजाक्स संगठन के कर्ता धर्ता रिटायर्ड CS JN कंसोटिया साहब ने अपने संगठन में 3 और IAS अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। जिन 3 नए IAS अधिकारियों को नियुक्त की गई है, उसमें सचिव ऊर्जा विशेष गणपाले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। रीवा संभाग के कमिश्नर BS जामोद और उप सचिव संतोष वर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि सब राजनीति करने के स्वतंत्र सामाजिक, लेकिन IAS अधिकारियों को जनरली होता नहीं है कि वो किसी संगठन में जाएं। कंसोटिया साहब निश्चित रूप से वो हालांकि अनुसूचित जात जनजाति वर्ग से जरूर आते थे, लेकिन उन्हें कभी किसी संगठन में जरूर रहे, ज़रूरत पड़ने पर मंच पर बोलते थे, लेकिन कभी किसी अधिकारी कर्मचारी को इसलिए प्रताड़ित नहीं किया कि वो सामान्य वर्ग से है, पिछड़ा वर्ग से है। अब जो नए लोगों को लाए गए हैं, ये क्यों लाए, हो सकता है उनके नियमों में प्रावधान हो। और तीनों अधिकारी बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता नहीं कहीं उनमें कामकाज में दिखेगा कि किसी वर्ग विशेष के हैं। लेकिन यदि IAS अधिकारी हो, भी वरिष्ठ IAS अधिकारी किसी जो ऐसा संगठन, अपाक्ष संगठन कि जो कुछ जातियों का संगठन उसमें शामिल होने, तो उंगली उठना स्वाभाविक है। इसमें मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नायक ने जो कहा है कि हम इसका, उनने खुद इस बात पर कहा कि नहीं, हमें किसी अधिकारियों के कामकाज में कोई वो नहीं है, सब अच्छे अधिकारी हैं, मुझे लगता नहीं कामकाज में दिखेगा। लेकिन उन्हें विरोध तो किया है। सुधीर नायक ने मंत्रालय कर्मचारी संघ के
जो अध्यक्ष हैं सुधीर नायक, उनने क्या कहा, जरा सुनिए। आईएएस अधिकारियों को अपना पदाधिकारी बनाया है, तो जबकि छोटे कर्मचारियों के संगठन में आईएएस अधिकारियों को पदाधिकारी नहीं बनना चाहिए। आईएएस अधिकारियों को अगर कोई बात कहना है तो वो आईएएस एसोसिएशन में कहें। वो छोटे बाबू, वो छोटे कर्मचारियों के संगठन में क्यों शामिल होते हैं? इससे क्या है, एक असमानता की स्थिति बनती है कि जब सरकार की चर्चा होती है कर्मचारी संगठनों से, तो अन्य संगठनों का प्रतिनिधित्व छोटे कर्मचारी करते हैं और अजाक्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं। तो निश्चित है कि मतलब उनकी बात पे ज्यादा महत्व दिया जाता है, छोटे कर्मचारी की बात वहां दब जाती है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि उसमें आईएएस अधिकारियों के पदाधिकारी बनने पर रोक लगाई जाए और उसमें छोटे कर्मचारी ही उसका नेतृत्व करें, जैसे अन्य संगठनों में कर रहे हैं। आपने सुना सुधीर नायक ने क्या कहा। मतलब अभी पदोन्नत में आरक्षण का मामला सुलझा नहीं है कि एक और मामला सामने आ गया। अब ये चल ही रहा। अब 8 अक्टूबर से लगातार पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण के देने को लेकर मामला शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में उसकी लगातार सुनवाई होगी। उसके बाद फैसला कब होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन सुनवाई तो होगी। फिर एक वर्ग सामने आ जाएगा। तो आदि 27% आरक्षण, जिस तरह से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर इसका समर्थन किया है, अगर 27% आरक्षण हो गया तो मध्य प्रदेश में मान के चलिए कि 73% आरक्षण हो जाएगा। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, पिछड़ा वर्ग के लिए 14% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। मतलब अभी 60% आरक्षण है। यदि सुप्रीम कोर्ट 27% आरक्षण की बात स्वीकार कर लेती है तो मध्य प्रदेश में 73% आरक्षण हो जाएगा। अब सोचिए कि जो आरक्षित वर्ग के लोग नहीं हैं उनका क्या होगा। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और आपकी राय क्या है, क्या पदोन्नत में आरक्षण होना चाहिए या नहीं, इस पे आप कमेंट करके ज़रूर